अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन। हम्द सलात दे बाद अल्लाह तबारक व तआला दे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दे अज पैदाश दा डी है। कौन सा दिन है? पैदाइश का दिन है। ठीक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है आज। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादातर मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक पैदाइश जो है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई है। आज जो है ना, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, दो चीज़ें। एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है। एक तो ये चीज़, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि बाकी तमाम मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वास्ते से पैदा फरमाया है। ये दो चीज़ें बताऊँगा अहादीस मुबारका की रोशनी में। ठीक है ना। अच्छा, ताकि आपको पता चल जाए तमाम बच्चों को कि सबसे पहले भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसको पैदा किया, अपनी मखलूक में किसको पैदा किया सबसे पहले, आपको पता चल जाए। तो हदीस शरीफ है, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वा, मता वजबत लकन नबुव्वा क़ाला व आदमु बैनर रूही वल जसद। हजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबुव्वत आपके लिए नबुव्वत कब से साबित है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व आदमु बैनर रूही वल जसद, जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। अब देखें, एक तो पहली बात यह कि सवाल करने वाले ने सवाल किया कि आप कब से नबी हैं। तो चूँकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता की थी, नबी बनाया था, उस वक्त न वक्त था, न रात थे, न दिन थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कैसे बताते फलानी तारीख को, फलाने दिन, फलाने वक्त, जब वक्त था ही नहीं, जब तारीख थी ही नहीं, जब रात दिन उस वक्त थे ही नहीं, तो कैसे बताते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने वाले को बताया कि ऐसे सवाल करने वाले, तुम पूछ रहे हो कि किस वक्त से नबी हो। उस वक्त जब मैं नबी बना उस वक्त तो वक्त ही नहीं था, दिन रात ही नहीं थे। चलो मैं इतना तुम्हें बता देता हूँ कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और मिट्टी के दरमियान थे। अब एक बात और आपको बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बशर हैं। हम कहते हैं कि नूर भी हैं और बशर भी हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो कहते हैं कि सिर्फ बशर हैं, अब अगर उनसे कोई पूछे कि बशरियत तो अभी शुरू हो रही है, आदम अलैहिस्सलाम तो अभी मिट्टी और रूह के दरमियान है, बशरियत तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है ना, बशरियत तो अभी शुरू हो रही है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था। और उस वक्त क्या थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बशरियत तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी, उस वक्त क्या थे? तो जो महज सिर्फ बशर मानते हैं उनसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान थे, बशरियत तो शुरू हो रही थी उस वक्त, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी मौजूद थे। ठीक है ना, बशर तो शुरू हो रहे थे उस वक्त, पहला बशर पैदा हो रहा था उस वक्त। पहले बशर के पैदा होने से भी पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो उस वक्त क्या थे? बशरियत तो शुरू नहीं हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद एक और हदीस
अनिल इरबाज रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इरबाज रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कि अन्नहु क़ाला इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन ख़ातमन नबिय्यीन व इन्ना आदमा लमुनजादिलुन फ़ी तीनिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका था, जबकि उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम अभी गूंदी हुई मिट्टी की सूरत में मौजूद थे। उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका था। ठीक है ना। आगे और भी हदीस है, तो हमारा मकसद यहाँ तक पूरा है जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुतालिक। उसके बाद एक और हदीस है अन अली इब्न हुसैनी अन अबीही अन जद्दीही, हज़रत अली इब्न हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु वो अपने वालिद से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला कुन्तु नूरा बैना यदै रब्बी क़ब्ला ख़ल्क़ि आदमा बि अर्बअता अशरा अल्फ़ आमिन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने रब के हाँ मैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले नूर की सूरत में मौजूद था। इसका मतलब यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत पहले मैं मौजूद था। तो इससे पता चलता है रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले मखलूक हो चुके थे, तख्लीक हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक फरमा लिया था। ठीक है ना। एक और हदीस है हज़रत जाबिर से अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अबी अंत व उम्मी, कहते हैं कि मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु मेरे बाप मेरी वालदा आप पर कुर्बान हो, मेरे बाप आप पर कुर्बान हो। ये साहबी ने अर्ज की अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हु तआला क़ब्ल अल अशिया। हज़रत जाबिर पूछते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु हमें मुझे उस चीज़ के बारे में बताएं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों से पहले पैदा फरमाया। सबसे पहले जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उस चीज़ के बारे में बताएं। अब देखें सवाल साहबी ने किया ना, सबसे पहले जिस चीज़ को पैदा फरमाया उस चीज़ के बारे में बताएं। ये साहबी सवाल कर रहे हैं रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया क़ाल या जाबिरु इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल अशियाई नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों को पैदा फरमाने से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया अपने नूर से, अपने नूर से पैदा फरमाया तमाम। इससे पता चलता है कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया है अपने नूर से। ठीक है ना। और उसके बाद फरमाया फजअल ज़ालिका नूर यदूर बिल कुदरती हैसु शाह अल्लाह। उसके बाद नूर पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से जहाँ चाहता दौरा करता रहा। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त ना लौह था वला कलमुन, ना कलम था, वला जन्नतुन वला नारुन, ना उस वक्त जन्नत थी ना दोज़ख थी, वला मलकुन वला समाउन, ना उस वक्त फरिश्ते थे ना आसमान था, वला अर्दुन ना ज़मीन थी, वला शम्सुन वला कमरुन, ना उस वक्त सूरज था ना उस वक्त चाँद था, वला जिन्नियुन वला इंसियुन, ना उस वक्त जिन्नात थे ना इंसान थे। फलम्मा अरादल्लाहु तआला अन यखलुकल खल्क़ा, उसके बाद यानी कुछ नहीं था जब अल्लाह तबारक व तआला ने
मेरे नूर को पैदा फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त कुछ भी नहीं था, न लौह था, न कलम थी, न जन्नत थी, न दोजख थी, न फरिश्ते थे, न आसमान था, न ज़मीन था, न सूरज था, न चाँद था, न इंसान थे, न जिन्नात थे, कोई चीज़ भी नहीं थी। ठीक है ना। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। उसके बाद फरमाते हैं फलम्मा अरादल्लाह, जब अल्लाह तबारक व तआला इरादा फरमाए यखलुकल खल्का के दूसरी मखलूक को भी पैदा फरमाए, तो कसम ज़ालिका नूर, तो उस नूर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को क्या किया, अरबात अज्जा, 4 हिस्सों में तकसीम किया। फ़खलक़ मिनल जुज़इल अव्वली कलम व मिनस्सानी अल्लौह, तो पहले हिस्से से कलम को पैदा फरमाया, दूसरे से लौह को, व मिनस्सालिस तीसरे से अर्श को पैदा फरमाया, सुम्मा क़स्सम जुज़ अर्राबिया, फिर चौथे हिस्से के अरबा अज्जा 4 हिस्से किए। फ़खलक़ मिनल जुज़इल अव्वल, पहले हिस्से थे हामलतल अर्श, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते पैदा किए। व मिनस्सानी कुर्सी, कुर्सी को उठाने वाले जो है फरिश्ते पैदा किए। व मिनस्सालिस बाकी मलाइका, और तीसरे हिस्से से उस नूर के तीसरे हिस्से से बाकी मलाइका को पैदा किया। सुम्मा क़स्सम जुज़ अर्राबिया अरबत अज्जा, फिर चौथे हिस्से को 4 हिस्से किए। फ़खलक़ मिनल अव्वली, पहले हिस्से से अस्समावात, आसमानों को पैदा किया। व मिनस्सानी, दूसरे से अर्दीन, ज़मीन को पैदा किया। व मिनस्सालिस, तीसरे से जन्नत को पैदा किया। वन्नार, और दोज़ख को पैदा किया। सुम्मा क़स्सम अर्राबिया अरबत अज्जा, उसके बाद चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से के। तो इसके बाद जो है लंबी हदीस है बहुत, ठीक है ना ये हदीस। उसके बाद एक और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़क़ाल या जिब्राईल कम अमरता मिनस सनीन, जिब्राईल तुम्हारी कितना उम्र है। फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लस्तु अअलम गैर अन्न फिल हिजाब अर्राबी नजमुन यत्लउ फी कुल्ली 70 अल्फ सनतिन मर्रतन। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी उम्र का तो पता नहीं है, अलबत्ता इतना मुझे पता है कि 70 साल के बाद एक सितारा चौथे आसमान में तुलू होता है, चौथे आसमान में तुलू होता है। रअयतुहु इस्नैनि व 70 अल्फ मर्रा, मैंने उस सितारे को 72,000 दफ़ा देखा है। 70,000 साल के बाद तुलू होता है और 72,000 दफ़ा मैंने उस सितारे को देखा है। फ़क़ाल या जिब्राईल, आगे तो जहाँ से सलाम फरमाया जिब्राईल व इज़्ज़त रब्बी जल्ल जलालुहु, मुझे अपने रब जल्ल जलालुहु की इज़्ज़त की कसम, अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा जो है मैं ही हूँ। इससे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का पता चलता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दिया था। ठीक है ना। इन तमाम अहादीस से क्या पता चला, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक फरमाया है। ठीक है ना। उसके बाद कुछ हदीसें मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि बाकी तमाम मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से पैदा फरमाया। ठीक है ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से बाकी मखलूक अल्लाह जल्ल शानुहु ने पैदा फरमाया है। हदीस शरीफ है अन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सलमान रज़ियल्लाहु तआला रिवायत कला कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। ठीक है ना। फ़क़ाल इन्ना रब्बका, तो अर्ज़ की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रब्बका यक़ूलु इन कुन्तु इत्तख़ज़्तु इब्राहीम खलीलन फ़क़द इत्तख़ज़्तुका हबीबा। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया है तो आपको मैंने अपना हबीब बनाया है। वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका, और सबसे मुकर्रम और सबसे ज़्यादा ताज़ीम वाला मैंने आपको बनाया है तमाम मखलूक में से। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बनाया है, मुकर्रम और बुज़ुर्ग बनाया है, बुज़ुर्ग पैदा फरमाया है। उसके बाद फरमाया वलक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा ली उअर्रिफ़हुम करामतका, ऐ मेरे हबीब
मैंने ये दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ें इसलिए पैदा फरमाई हैं ताकि आपकी इज्जत और तौकीर और मंजिलत का और मंजिलत इंदी जो मेरे नज़दीक है, ताकि उसको मैं तमाम मखलूक पर ज़ाहिर कर सकूं। तमाम मखलूक को मैंने इसलिए पैदा फरमाया ताकि तमाम अपनी मखलूक पर आपकी इज्जत अज़मत जो मेरे नज़दीक है, ताकि उसको मैं तमाम अपनी दूसरी मखलूक पर ज़ाहिर कर सकूं। और फरमाया वलौला का मा खलक़तु दुनिया, ऐ मेरे हबीब अगर आप ना होते तो मैं दुनिया को पैदा ही ना करता। ठीक है, ऐसे पता चलता है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से पैदा हुई है सब सारी दुनिया और बाकी तमाम चीज़ें, क्योंकि फरमाया जा रहा है वलौला का मा खलक़तु दुनिया, वलौला का मा खलक़तु दुनिया, अगर आप ना होते तो मैं दुनिया को पैदा ही ना करता। तो इससे पता चलता है दुनिया जो पैदा की है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से पैदा की है, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि आप ना होते तो मैं दुनिया को पैदा भी ना करता। एक और हदीस है अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा खुलिक़ता क़ाल लम्मा औहा इलैया रब्बी मा औहा कुल्तु या रब्बी मिम्मा खलक़तनी क़ाल तआला व इज़्ज़ती व जलाली लौलाका मा खलक़तु अर्दी वला समाई कुल्तु या रब्बी मिम्मा खलक़तनी क़ाल तआला व इज़्ज़ती व जलाली लौलाका मा खलक़तु जन्नती वला नारी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्यों पैदा फरमाया है, आपको किस लिए पैदा फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर वही नाजिल की तो क्या हुआ, काला लम्मा औहा इलैया, जब वही नाजिल की मेरे रब ने मेरी तरफ मा औहा कुल्तु, तो क्या क्या मैंने पूछा या रब्बी मिम्मा खलक़तनी, ऐ बारी ताला तूने मुझे क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि व इज़्ज़ती व जलाली, कि मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, लौला का मा खलक़तु अर्दी वला समाई, कि अगर आप ना होते तो मैं अपनी ज़मीन भी पैदा ना करता और अपना आसमान भी पैदा ना करता। क्या पता चला कि आसमान ज़मीन भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से पैदा हुआ है, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि आप ना होते तो मैं अपनी ज़मीन भी पैदा ना करता और आसमान भी पैदा ना करता। फरमाया कुल्तु या रब्बी बिम्मा खलक़तनी, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बारी ताला मुझे तूने क्यों पैदा फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया व इज़्ज़ती व जलाली, मुझे अपने इज़्ज़त और जलाल की कसम, लौला का मा खलक़तु जन्नती वला नारी, कि अगर आप ना होते तो मैं अपनी जन्नत और मैं दोज़ख भी पैदा ना फरमाता। ठीक है ना, तो इससे पता चलता है कि ये सब चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से पैदा हुई हैं। ठीक है ना। एक और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे पता चलता है कि तमाम चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई हैं। कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अतानी जिब्राइल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, फ़क़ाल इन्नल्लाह तआला यक़ूलु, तो अर्ज़ की या रसूल सल्लम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लौला का मा खलक़तुल जन्नता वलौला का मा खलक़तुन नार, कि या रसूलल्लाह मेरे हबीब अगर आप ना होते तो मैं जन्नत को भी पैदा ना करता और दोज़ख को भी पैदा ना करता। इससे भी पता चलता है कि जन्नत, दोज़ख, आसमान, ज़मीन, ये सब चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई हैं। ठीक है ना। इन तमाम हदीस से पता चला, जितना मैंने बयान किया, दो चीज़ें पता चली। एक तो ये कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किसको पैदा किया, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक चीज़ ये पता चल गई ना आपको, सबसे पहले किसको पैदा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसके बाद दूसरी बात ये आपको पता चल गई आज के सबक में कि बाकी जितनी भी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की वो अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि
वालैहि वसल्लम के वास्ते से पैदा की और अपने हबीब की शान को ज़ाहिर करने के लिए पैदा की। ये दोनों बातें हदीस मुबारका की रोशनी में मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दी हैं। ऐसे है ना, समझ आ गई आपको सबको। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा और कामिल गुलामी, कामिल मोहब्बत नसीब फरमावे। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।